जय साईं राम प्रिय आत्मन। हार्दिक स्वागत है आपका आज के इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां आज हम आपको बताएंगे उस रहस्यमय और करुणामयी शक्ति के बारे में जिसे दुनिया शिरडी के साईं बाबा के नाम से जानती है। शिरडी के साईं बाबा एक महान संत और एक ईश्वरीय अवतार थे, या यह कहें कि हैं। साईं बाबा उनके पहले के हुए सभी संतों के सम्मिलित रूप थे। साईं बाबा तो जन जन के दुख हरने वाले एक जीवित चमत्कार थे। उनकी वाणी में स्नेह और उनके स्पर्श में असीम कृपा का सागर छिपा होता था। तो प्रिय आत्मन, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे जीवन में घटी एक सत्य घटना के बारे में बताऊंगा, जो एक अद्भुत चमत्कार था। सबका मालिक एक, यही साईं बाबा का संदेश था, और यही थी उनकी सबसे बड़ी महिमा। शिरडी के साईं बाबा ने अनेकों बार असंभव को संभव कर दिखाया, मृत को जीवित किया है, लाइलाज बीमारियों को ठीक किया है, बिना बताए ही भक्तों की मन की पुकार को सुन लेते हैं। यह सब साईं बाबा के चमत्कारिक लीलाओं के रूप हैं। बाबा कहते थे कि मैं अपने भक्तों की हर पुकार सुनता हूं, चाहे वे मुझसे कितनी भी दूर क्यों न हो। जब कोई भक्त सच्चे मन से साईं को पुकारता है, तो बाबा अवश्य उसकी सहायता करते हैं। साईं बाबा न हिंदू थे न मुसलमान, वे केवल मानवता के पुजारी थे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मजहब से बड़ा प्रेम है और सेवा ही सच्चा धर्म है। साईं बाबा आज भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं, कभी स्वप्न में तो कभी ध्यान में। लाखों भक्त आज भी उनका सान्निध्य अनुभव करते हैं, और मुझे भी कई बार उनके सान्निध्य का अनुभव हुआ है। साईं बाबा की महिमा अगाध है। साईं बाबा एक जीते जागते चमत्कार है। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं। उनका चरित्र श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करती है, और यह भी दिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो, तो साईं बाबा अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। तो आइए, आज मैं आपको मेरे जीवन के एक प्रत्यक्ष अनुभव को बताता हूं। वैसे तो मेरे जीवन में साईं बाबा के सानिध्य का कई बार अनुभव हुआ है, पर उनमें से एक घटना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आत्मन, साईं बाबा में मेरी आस्था तो बचपन से ही थी, लेकिन यह अनुभव मुझे जीवन के 35वें साल में हुआ। जब मैं 31 वर्ष का था, तब मैं काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहा था, और तभी मेरे मन में ईश्वर से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हुई, और इसके लिए नाम जाप में अपने आप को लगा दिया था। दिन रात, खाते पीते सोते उठते सतत नाम जाप आरंभ कर दिया था। कुछ आगे बढ़ने पर ऐसा लगा कि इस राह में गुरु तो होना चाहिए। उस समय मैं गुरु तत्व के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, बस इतना लगा कि कोई न कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए। तब दिल में साईं बाबा का ध्यान आया। बाबा है ना, साथ ही हनुमान जी भी हैं, वे यही मार्गदर्शक होंगे। ऐसा सोचकर मैं अपने पथ पर आगे बढ़ते गया। इस सफर का आरंभ शिव मंत्र से हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर गायत्री मंत्र होने लगा। भगवान के नामों का कीर्तन और भजन तो होते ही रहता था। इसी तरह एक समय ऐसा भी आया जब आत्म साक्षात्कार हुआ। उस समय भी साईं बाबा ही अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ संभाले हुए थे। उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ हुआ था। लेकिन इस तथ्य का ज्ञान मुझे बहुत बाद में हुआ। आत्मन, आप थोड़ा सब्र रखिएगा, क्योंकि जो अनुभव आपको बताने वाला हूं, उसको ठीक से समझने के लिए यह सब भी बताना आवश्यक है। तो आत्मदर्शन तो हो गया, लेकिन उसके बाद लगभग सालों तक मैं उसी मस्ती में मस्त रहता था। किसी से कुछ कहने से डरता था कि यह सब किसी को बताएंगे तो लोग पागल कहेंगे, क्योंकि यह अनुभव तो संसार के अनुभवों से बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरी इस स्थिति से मेरे आप पास में रहने वाले कुछ लोग अनजान नहीं थे। उन लोगों को लगा कि इसे गुरु की जरूरत है। ऐसे में एक बार जब मुंबई में संत श्री आशाराम बापू जी आए थे, तब ये लोग गुरु दीक्षा लेने के लिए मुझे भी साथ में ले गए और दीक्षा दिला दिए। अब मैं सत्संग में जाने लगा, तो ये जान पाया कि मुझे जो अनुभव हुआ है, वही गुरु जी भी बता रहे हैं। तब मैं कुछ शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगा। गीता, रामायण, महाभारत, संत जीवनी, ये सब तो मैं 8 साल के उम्र से ही बड़ी रुचि से पढ़ता था। लेकिन कुछ विशेष ग्रंथ जैसे भागवत महापुराण, योग वशिष्ठ रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरुजी कहते थे कि ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन मत करो, उसमें उलझ कर रह जाओगे। श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ रामायण, श्री गीता, ये तीन ही काफी हैं। जितने दिन सत्संग किया, गुरुजी ने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। जबकि मैं शरीर रूप से गुरुजी के ज्यादा करीब भी नहीं था, लेकिन आत्मिक रूप से तार जुड़े हुए थे, इसलिए दूर बैठे भी संवाद होते रहता था।
दूर से ही मन में उठे प्रश्नों का उत्तर व्यासपीठ से मिल जाता था। ऐसा अनुभव होता था कि उन दिनों गुरुजी में वे सभी देव और भगवान प्रकट रूप में थे, क्या जिन्हें मैं गुरु स्थान में रखा था, या जो मेरे आराध्य हैं। ये सब एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। तो मैं अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को करते हुए जब भी समय मिलता था अपने शहर के साईं मंदिर में जाकर घंटों बैठता था। ऐसे में ही एक बार जब बाबा के आरती के बाद मंदिर में बैठा था, तो मन में प्रश्न आया कि बाबा, दीक्षा तो ले लिया लेकिन बेचैनी और बढ़ गई, जबकि शांति और बढ़नी चाहिए। बेचैनी ये थी कि जीवन में इतनी बड़ी घटना आत्म साक्षात्कार हुआ, लेकिन मैं कुछ सही ढंग से नियोजित नहीं कर पाया क्या? और जो आनंद और शांति आत्म साक्षात्कार के समय आया था, वह आनंद अब क्यों नहीं है? ये प्रश्न पूछने के लगभग 2 मिनट में मैं अचानक वहां से उठा और मंदिर के बाहर आ गया, गाया और सीधे उस डॉक्टर के क्लिनिक में जा पहुंचा, जहां से लगभग 1 घंटे पहले ही मैं मंदिर में आया था। वहां दोबारा जाने का मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं था। जब दोबारा उनके क्लिनिक में जा रहा था, तो रास्ते में मन में एक सवाल यह भी आया था कि बाबा ने तो कुछ कहा ही नहीं, और मैं मंदिर से अचानक क्यों निकल आया? ये क्या हो रहा है? जब उस डॉक्टर साहेब ने दोबारा वहां मुझे देखा, तो पूछ बैठे, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं, आप अपना काम करें। उनके टेबल पर दैनिक समाचार पत्र पड़ा था। मैं उसे देखने लगा। उसमें धर्म और अध्यात्म का एक कॉलम था। मेरी नजर उस पर गई, जबकि इसके पहले भी जब मैं वहां गया था तब भी उस अखबार को पढ़ा था। तब मेरी नजर उस लेख पर नहीं गई थी। उस आध्यात्मिक लेख में किसी महापुरुष ने गायत्री मंत्र के बारे में बताते हुए कहा था कि केवल गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो शरीरधारी समर्थ सदगुरु के बिना भी आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया था। मैं बाबा को धन्यवाद करते हुए वहां से निकल गया। मैं समझ गया कि गुरुजी ने भी कहा था कि जब कोई शरीरधारी समर्थ सदगुरु किसी को दीक्षा देते हैं, तब उस मनुष्य के पहले के सभी अच्छे बुरे तत्वों को निकालकर नया वोरा देते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि साईं बाबा शरीरधारी नहीं है, फिर भी इस जगत के सभी शरीरधारियों में रमन करते हैं, जो ईश्वरीय गुणों में एक महान और सर्वोत्तम गुण है। प्रिय आत्मन, इस तरह साईं बाबा अपने 11 वचनों में से एक ये वचन अभी भी निभाते हैं कि मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मैं अपने भक्तों के सभी कष्टों के निवारण के लिए दौड़ा आऊंगा। आत्मन, मेरे जीवन में साईं बाबा के और भी कई अनुभूति हुए हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आत्मन, आप कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी लिखें। आपको साईं बाबा की कोई अनुभूति हुई हो तो अवश्य बताएं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। ओम साईं राम।